वहाँ कब्जा किया है बूथों पर और फर्जी वोटों को डलवाया है। इससे स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग एकदम मौत के मुंह में मिल्कीपुर में फिर से चुनाव होना चाहिए। वहाँ जितनी धांधली हुई है, वहाँ का दरोगा एक सपा के कार्यकर्ता को धमकाता है, माँ बहन की गाली देते हैं। दर्जनों गाड़ियाँ मिल्कीपुर में सपा प्रत्याशी को दिए हो, चुनाव होने के बाद तुम्हारे माँ बहन की ऐसी की तैसी कर दूंगा। सरकारी अधिकारी इस तरह का बिहेव कर रहा है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। इसका मतलब में फिर से चुनाव होना चाहिए और अखिलेश जी को या शिवपाल जी को चुनाव आयोग में अपना एप्लीकेशन देना चाहिए कि चुनाव आयोग फिर से मिल्कीपुर में चुनाव मर चुका है, उनके कफन तक तैयार कर दिए। निश्चित रूप से मर चुका है। जब आप ईमानदारी की बात नहीं करिएगा, आप सत्यता की बात नहीं करिएगा, आप लोकतंत्र को गड्ढे में डालने की बात करते हैं, निश्चित रूप से अच्छा है, हम उनके बयान का समर्थन करते हैं। मर चुका है इसका मतलब? निश्चित रूप से जब इस चुनाव आयोग के शर्म हया नहीं है कि कहाँ वोट लूटा जा रहा है, बूथ लूटा जा रहा है, फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, निष्पक्षता से चुनाव कराना चाहिए। यह चुनाव आयोग निश्चित रूप से एकदम मेरे कमिश्नर रह चुके हैं गोरखपुर मंडल के, उससे बड़ा भ्रष्ट और उससे बड़ा बेईमान कोई अधिकारी है? जी, वो हमारा कमिश्नर रहा है, उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो उससे बड़ा बेईमान अधिकारी कोई है, बहुत बड़ा बेईमान है, चोर जिसको कहते हैं, कि वो लोकतंत्र को द्रौपदी की चीर की तरह से चोरी कर रहा है, हरण कर रहा है, लोकतंत्र को मारने का प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र का जो सत्ता पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इनसे निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये बेईमान है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिल करके चुनाव आयोग खुद वहाँ कब्जा किया है बूथों पर और फर्जी वोटों को डलवाया है। इससे स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग एकदम मौत के मुंह में समा गया है। योगी आदित्यनाथ तो दावा कर रहे हैं जो मिल्कीपुर में सबसे निष्पक्ष चुनाव हुआ है, उपचुनाव जो हुआ है। क्या योगी आदित्यनाथ से या नरेंद्र मोदी से ईमानदारी से चुनाव करवाना आप जानते हैं क्या? निश्चित रूप से इनके चुनाव में ये बेईमानी कराते हैं और बेईमानी के आधार पर ही बहुत वोटों के लूटपाट से ही इनकी सरकार बनती है और यह लोग कभी निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देते हैं। क्या आप चाहते हैं जो चाहे चाचा शिवपाल यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो, चुनाव आयोग जाए और चुनाव आयोग से मांग करे फिर से वोटिंग कराने को लेकर? निश्चित रूप से मिल्कीपुर में फिर से चुनाव होना चाहिए। वहाँ जितनी धांधली हुई है, वहाँ का दरोगा एक सपा के कार्यकर्ता को धमकाता है, माँ बहन की गाली देता है, कहता है कि तुम दर्जनों गाड़ियाँ मिल्कीपुर में सपा प्रत्याशी को दिए हो, चुनाव होने के बाद तुम्हारे माँ बहन की ऐसी की तैसी कर दूंगा। आप बताइए, सरकारी अधिकारी इस तरह का बिहेव कर रहा है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। इसका मतलब आप क्या समझते हो कि मिल्कीपुर का उपचुनाव इन प्रकार किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जीतना चाहता है और जो अयोध्या का चुनाव हुआ है जिसमें सपा का सांसद जीते हैं, उस हार का बदला लेना चाहते हैं। इसलिए इन प्रकार बूथ कैप्चरिंग हुई है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि मिल्कीपुर में फिर से चुनाव होना चाहिए और अखिलेश जी को या शिवपाल जी को चुनाव आयोग में अपना एप्लीकेशन देना चाहिए कि चुनाव आयोग फिर से मिल्कीपुर में चुनाव कराए। नहीं, आप फिर से चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ जो वहाँ के सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं जो ईमानदारी से चुनाव हुआ है। आप लोग अफवाह उड़ा रहे हैं और मतलब गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताओ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप ईमानदारी की उम्मीद करते हैं क्या? वो ईमानदार हो ही नहीं सकते हैं। कहले के लिए वो गोरक्षपीठ के मानते हैं। हमारे गोरक्षपीठ की इन्होंने जितनी बदनामी किया है, गोरक्षनाथ पीठ हमारे श्रद्धा का जगह है। हम सारे पूर्वांचल के लोग उस मंदिर को श्रद्धा की निगाह से देखते हैं, श्रद्धा की निगाह से देखते हैं। और हमारा मठाधीश झूठ बोलता है, एक कायर और डरपोक हो गया है जो गोरक्षनाथ मंदिर की गरिमा को गिराने का प्रयास करता है। चुनाव आयोग की गरिमा के गिराने का काम का अखिलेश यादव कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं अखिलेश यादव जो चुनाव आयोग मर चुका है, उनके कफन तक तैयार कर दिए। निश्चित रूप से मर चुका है। जब आप ईमानदारी की बात नहीं करिएगा, आप सत्यता की बात नहीं करिएगा, आप लोकतंत्र को गड्ढे में डालने की बात करते हैं, लोकतंत्र के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ उनका बयान निश्चित रूप से अच्छा है। हम उनके बयान का समर्थन करते हैं। मर चुका है इसका मतलब? निश्चित रूप से जब इस चुनाव आयोग के शर्म हया नहीं है कि कहाँ वोट लूटा जा रहा है, बूथ लूटा जा रहा है, फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, निष्पक्षता से चुनाव कराना चाहिए। यह चुनाव आयोग निश्चित रूप से एकदम मर गया है। नहीं, राजीव कुमार जी जो चुनाव आयोग के जो मुखिया है वो तो लगातार कह रहे हैं हमने निष्पक्ष चुनाव करवाया है जब हमारी सत्ता में, मतलब जो हम इस पद पर थे, और अभी करवा रहा हूँ और आगे भी करवाता रहूंगा। माय डियर, वो मेरे कमिश्नर रह चुके हैं गोरखपुर मंडल के,
उससे बड़ा भ्रष्ट और उससे बड़ा बेईमान कोई अधिकारी है ही नहीं। राजीव कुमार जी को जी जी, वो हमारा कमिश्नर रहा है, उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो उससे बड़ा बेईमान अधिकारी कोई है ही नहीं है। वो बहुत बड़ा बेईमान है, चोर जिसको कहते हैं, कि वो लोकतंत्र को द्रौपदी की चीर की तरह से चोरी कर रहा है, हरण कर रहा है, लोकतंत्र को मारने का प्रयास कर रहा है। लोकतंत्र को जिंदा रखने में उसका कोई भी हाथ नहीं है। फिर जिंदा रखने का काम कौन कर रहा है? ईमानदारी से जनता कर रही है, लेकिन जनता को जब वोट डालने नहीं दिया जाता है, दरोगा द्वारा उनके घरों पर जा करके धमकाया जाता है कि अब वोट डालने जाओगे तो तुम कल तक ये चुनाव है, परसों के बाद हम ही तुम्हारे साथ रहेंगे और मार करके भूसा भर देंगे, तो लोग घर से वोट डालने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी और पुलिस के लोगों ने रोका है। इसलिए लोकतंत्र की हत्या की गई है। इसको चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन ऐसे चुनाव आयोग जो बेईमान है, जो भ्रष्ट है, जो चोर है, उम्मीद नहीं की जा सकती है। आपकी उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी, उनके जो दल है, चाहे ओपी राजभर जी हो या फिर उनके साथ आए अपर्णा यादव हो, ये लोग भी कुछ नहीं इस पर बोल रहे हैं। एक बात बताइए, चोर चोर मौसेरे भाई, कैसे बोलेंगे उनके सहयोगी दल जब उन्हीं के भरोसे लूटपाट कर रहे हैं? देखिए, बेईमानी तो वहीं से शुरू हो गई जब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको उस कमेटी से हटा दिया गया और एक विपक्ष का नेता और दो सरकार पक्ष का नेता चुनाव आयोग के चयन करेगा, तो बेईमानी वहीं से शुरू हो गई, नीयत वहीं से खोट हो गई। ईमानदारी की बात करना निश्चित रूप से खोखली बात होगी। यूपी में लगातार जो जब भी उपचुनाव हुए, इससे पहले भी 10-12 सीटों पर हुआ है, वो भी कह रहे थे मतलब अच्छे तरीके से हो चुका है, एक सीट बाकी हुआ था, इसी अखिलेश यादव ने लगातार कह रहे अफवाह उड़ा रहा है। कोई अफवाह नहीं उड़ा रहा है। लोकतंत्र में ये लोग मजाक कर रहे हैं लोकतंत्र का। जो सत्ता पक्ष है भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, इनसे निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये बेईमान है और ये लोग किसी भी तरह से चाहते हैं कि हम उन सीटों पर कब्जा कर लें और जनता के बीच में दिखाए कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है, लेकिन निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव जब वोटिंग हो रहा था, उससे कुछ दिन पहले भी योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं और कहते हैं जनता हमारे साथ है, वो तो दावा कर रहे हैं। जनता उनके साथ कहाँ है? अगर जनता उनके साथ होती तो लोकसभा में कितने सीटें हार गए? लोकसभा में पिछले चुनाव के मुकाबले कितना हारे हैं? जनता इनको नकार चुकी है। ये इनके प्रकार इस बात का सबूत ये है जो एग्जिट पोल में वो आगे दिख रहे हैं। एग्जिट पोल कौन दिखा रहा है? राष्ट्रीय चैनल दिखा रहा है, जिसको करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है, मोदी देते हैं। इन्होंने सारी संस्थाओं को कब्जा कर रखा है, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कब्जा कर रखा है। इसीलिए जो दिखता है वही लोगों को दिखाता है। ज़मीनी धरातल पर ज़मीनी हकीकत कुछ और है।